हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी हम लोग इस वीडियो में जो है किस तरह से आपका पेपर होगा, किस तरह से पेपर का डिजाइन होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो खासकर 6 to 8 के लिए वो हम लोग देखने वाले हैं। और सारा चीज उसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, आपको कितना तरह से क्या स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, इसमें क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, कितना स्कोर तक आपको सोचना चाहिए, कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस बार का कट ऑफ में किस तरह सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस बार का आपका सीटेट का एक सीटेट बोलते हैं, बीपीएससी का आपका ये पेपर का एग्जाम हुआ नहीं है 6 to 8 का, इसलिए ये सभी विद्यार्थियों के लिए नए हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि पेपर किस तरह से आएगा और किस तरह से पैटर्न रहेगा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी वीडियो पे नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक तो से लाइक कीजिएगा और कमेंट आइकन को एक तो से दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा बीपीएससी TRE 2.0 का, उसमें कुछ इस तरह से होगा कि 6 to 8 का चर्चा कर लेते हैं और उसी से आपका आने वाले चीजों को आप लोग जो है खुद से सोच सकते हैं। देखिए 6 to 8 का जो पेपर होगा वो पेपर आपका दो भाग में डिवाइड होगा। एक आपका पेपर 1 होगा, एक आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा वो भाषा का पेपर होगा, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, और पेपर 2 जो होगा 120 नंबर का पेपर होगा। कहने का मतलब क्या, ये पेपर 2 120 नंबर का पेपर है, ये तब चेक होगा जब आप इसमें पास हो जाइएगा। इसीलिए ये क्या है, पासिंग पेपर है। मतलब ये पेपर आपका 100 नंबर का है और 100 नंबर में आपको 30% मार्क्स लाना है, और 30% अगर मार्क्स ले आते हैं तो ये पेपर आप पास कर जाते हैं। फिर आप जैसे ये पेपर पास कर जाते हैं तो आप उसके बाद ये पेपर जब दिए होंगे तब ये पेपर आपका चेक होगा। कहने का मतलब पेपर 2 आपका तभी चेक होगा जब आप पेपर 1 में पास हैं, मतलब पेपर 1 पासिंग मार्क्स के लिए है, मतलब पासिंग पेपर है। इसमें आपका पेपर जो देखिएगा 100 नंबर का, इसमें आपका 100 नंबर दो भाग में डिवाइड हुआ है। दो लैंग्वेज को यहां प्राथमिकता दिया गया है। एक लैंग्वेज आप यहां स्टार देख सकते हैं, भाग 1 भाग 2 करके मिलेगा आपको। भाग 1 में आपको क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी है। कोई भी विद्यार्थी अगर पेपर दे रहे हैं 6 to 8 का या कोई और भी पेपर दे रहे हैं 9th 10th के लिए, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे कंपलसरी रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्या है, 25 नंबर के करीब क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्या है, सेकंड लैंग्वेज जो होगा वो विद्यार्थी के अनुसार हो सकता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चूज सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 लैंग्वेज दिया रहेगा वहां पे, एक तो हिंदी रहेगा, एक उर्दू रहेगा, एक बांग्ला रहेगा। इन तीनों में जो लैंग्वेज आप चूज करते हैं उससे आपको 75 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। मतलब 25 नंबर यहां पे और 75 नंबर यहां पे, दोनों को मिलाइएगा 100 नंबर होता है, और 100 नंबर से यहां आपको मात्र 30 नंबर लाना है। अगर 30 नंबर ले आए हैं इसका मतलब ये पेपर आप पास कर गए हैं। अब जैसे ये पेपर पास हो जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन दोनों का पेपर का एग्जाम होता है, पहले आपका इसका एग्जाम होगा, उसी दिन सेकंड हाफ में आपका इसका एग्जाम होगा, दोनों एक साथ एग्जाम होगा, लेकिन जो कॉपी चेक होगा वो पहले आपका इसका चेक होगा। जैसे ही लैंग्वेज वाले पेपर में आप पास हो जाते हैं तब ये पेपर में आपका क्या है, कॉपी चेक होना शुरू होता है। अब देखिए क्या है, ये पेपर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में आपका यही मेरिट वाला पेपर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट बनाने वाला पेपर है, मतलब आपका जो सिलेक्शन दिलवाएगा वो यही पेपर है। इस पेपर में क्या है, 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 120 नंबर का क्वेश्चन 6 to 8 में इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहेगा कि इसका दो भाग रहेगा। एक भाग तो आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब ऑनर्स पेपर जो आप करते हैं उससे होगा, जिससे आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं। इससे आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, उस सब्जेक्ट पेपर में आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका जीएस पेपर होगा सेकंड हाफ में, मतलब सेकंड जो इसका पार्ट होगा उसका जीएस पेपर होगा। कहने का मतलब क्या, पेपर 2 का दो भाग होगा, एक भाग आपका सब्जेक्ट होगा और दूसरा भाग आपका जीएस पोर्शन होगा। सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीएस से आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 80 और 40 को मिलाइएगा तो 120 नंबर होगा, और 120 नंबर में कितना नंबर लाना है ये तो एक तो से क्या है, समय ही बताएगा, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे आपका। तो ऑनर्स पेपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में दिए गए हैं कि आपका सब्जेक्ट से 80 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आप जो सीटेट का एग्जाम देते हैं, पेपर 2 का सीटेट का एग्जाम, इसमें आपका एक पेपर या तो मैथ और साइंस का होता है, या पेपर यहाँ पे आपका एसएसटी या सोशल साइंस का होता है। तो अगर मैथ और साइंस के पेपर से पास किए हैं तो आप जब 6 to 8 में फॉर्म भरिएगा तो उसमें सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर का मैथ पूछेगा और 40 नंबर का आपका साइंस पूछेगा, दोनों मिलके आपको 80 नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसएसटी से पास किए हैं सीटेट एग्जाम
तो यहां से आपका जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का सिर्फ आपको एसएसटी होगा, मतलब कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन्हीं सबसे आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये विद्यार्थी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सोच रहे हैं तो आपका यहाँ पे सीटेट जिससे पास किए हैं उससे यहाँ पे हो जाता है आपका ग्रेजुएशन वाला पेपर। लेकिन किसी विद्यार्थी को लगता है सर यहाँ पे लैंग्वेज पेपर तो है नहीं, किसी का लगता है हमने कॉमर्स से पास किया है, किसी को लगता है हमने अकाउंटेंसी से पास किया है, किसी को लगता है हमने एमसीए बीसीए किया है, तो वो सब कहां जाएगा? तो हम ये बता रहे हैं आपको, अब यहां से एक भाषा निकलता है, क्योंकि 3 ही पेपर में आपका 6 to 8 का एग्जाम होगा। एक तो आपका मैथ साइंस का होगा, दूसरा आपका क्या है एसएसटी का होगा, और तीसरा आपका भाषा का होगा। भाषा का लैंग्वेज में वही जा सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में भाषा है, मतलब कि अगर ऑनर्स पेपर उनका लैंग्वेज है तो लैंग्वेज वाला फॉर्म वही भर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपका रहेगा और इसी 3 कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर किन्हीं का आर्ट्स है, किन्हीं का कुछ है, किन्हीं का कॉमर्स है, सब का सब वो सोशल साइंस में जाएंगे, एसएसटी में जाएंगे। बाकी बात अगर वो साइंस वाला है तो साइंस में जाएंगे, अगर कोई और चीज से है तो एसएसटी में जाएंगे, अगर कोई भाषा से है तो वो भाषा में जा सकते हैं। तो भाषा वाला एसएसटी में जा सकते हैं और भाषा वाला भाषा में जा सकते हैं, दोनों उनके लिए क्या है क्षेत्र खुला हुआ रहेगा। अब यहां पे देखते हैं कि ये सारा चीज देखने के बाद आपको ये लगता है कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, या जीएस पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। कट ऑफ में जीएस पेपर डिपेंडेंट होता है कि नहीं, क्योंकि जीएस अपने आप में एक अथाह सागर है। अगर जीएस पेपर को पढ़ना चाहिए तो कभी आपको क्या है कि पूरा हो ही नहीं पाएगा, इसलिए जीएस पेपर में आपको क्या है थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के पढ़ना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर में हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो यहां जो जीएस पेपर होगा, जीएस पेपर आपका 5 सब्जेक्ट से घिरा हुआ होगा। जीएस पेपर में आपका 5 सब्जेक्ट होगा। पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग होगा, तीसरा जो है जनरल साइंस होगा और सोशल साइंस होगा, और साथ में आपको करंट अफेयर और पर्यावरण रहेगा। ये 5 जो देख रहे हैं सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट से आपको क्या है 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक एक सब्जेक्ट में आप बांट के देखें तो हर एक सब्जेक्ट से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो 8 पंचे 40, इसका कहने का मतलब क्या है 8 नंबर आपका क्या है मैथ से पूछेगा, 8 नंबर आपका रीजनिंग से पूछेगा, 8 नंबर आपका जनरल साइंस से पूछेगा, 8 नंबर आपका एसएसटी से पूछेगा और 8 नंबर आपका पर्यावरण और करंट अफेयर से पूछेगा। इसका मतलब इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर मेरिट बनाना होगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं उनका जीएस बहुत बढ़िया होता है। भले उनका सब्जेक्ट यहाँ पे सही ना हो लेकिन जीएस उनका बढ़िया होता है। तो 40 नंबर अपने आप में जो है आपके लिए बोनस है। जितना इस पे मेहनत कीजिएगा, और इसके लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं कि अगर मैथ का तैयारी करना चाहते हैं इस जीएस पोर्शन के लिए, आपको आर.एस. अग्रवाल का बुक लीजिए, वहां से आपको आसानी से मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा आपका रीजनिंग का आर.एस. अग्रवाल का बुक आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। साथ में जनरल साइंस कर देते हैं तो एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एसएसटी वगैरह का तो एनसीईआरटी बुक से आता है, और करंट अफेयर के लिए आपको कोई ना कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जो है सिलेक्शन बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको एक सिलेबस जानना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न जानना पड़ेगा, पैटर्न में किस तरह से हमको तैयारी करना पड़ेगा। अगर ये चीज रखते हैं तो आपको तैयारी बहुत बढ़िया तरीका से देखने को मिलेगा। फिर हम लोग क्या है अगले वीडियो में कुछ अलग अपडेट के साथ आते हैं। थैंक यू।